तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग की मुलाकात लियू में से होती है और ये इसे पहचानता था, लेकिन एकदम कामली एक्ट करता है। और लियू में इस दौरान ये सोचती है कि वांगलिंग का डाव हर्ट क्या है। अब आगे वांगलिंग का डाव हर्ट वांगलिंग के अलावा कोई नहीं जानता। वांगलिंग समझ रहा था कि ये सुजाकू प्लेनेट पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता और इसे पता था इसके ऊपर खतरा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो सुजाकू हैं, यानी इस प्लेनेट के सबसे पावरफुल इंसान, हमेशा से शायद इस पे अब नज़र बना के रखे हुए हैं। और वांगलिंग के हिसाब से सुजाकू प्लेनेट भी धीरे धीरे खत्म की कगार पे बढ़ रहा है। इधर 2 दिन बीतते हैं और जो आउटर सेट का कंपटीशन था वो शुरू हो जाता है। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था और बहुत सारे एरिनाज थे। तो फाइट शुरू हो गया था। सीधा ये था कि जो बैटल जीतते जाएगा उसी को चांस मिलेगा इनर सेट में जाने का। कुछ जगह तो ऐसे भी रूमर्स थे कि जितना ज़्यादा लोगों को तुम मारोगे तुम्हारे चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। और होता भी यही था। हर दिन कंपटीशन में अच्छे खासे डिसाइपल्स मारे जाते थे। और वांगलिंग एक चीज़ देखता था, जब भी कोई बैटल में मरता था तो उसका सोल जो था वो ये एरिना एब्जॉर्ब कर लेता था। अब वांगलिंग के बैटल की बारी थी और यहाँ पर इस बैटल को एक कोर फॉर्मेशन लेवल का इनर डिसाइपल मैनेज कर रहा था। और वांगलिंग की तरफ ये कोल्ड लुक देता है, क्योंकि वांगलिंग का पावर लेवल इसके बराबर था, क्योंकि वांगलिंग फिलहाल पावर लेवल गिरा के है। अब वांगलिंग के सामने जो बंदा था वो फाउंडेशन के लेट फेज में था और वांगलिंग इसे एक ही अटैक में गिरा देता है, लेकिन मारता नहीं है। 7 दिन इस दौरान बैटल करते करते बीत जाते हैं और जैसे यहाँ पर टोटल 10,000 स्टूडेंट्स थे तो अब बस 5,000 बचते हैं। और फिलहाल इन 10,000 लोगों में से 4 लोगों के ऊपर इनर सेक्स के टीचर की नज़र रहती है। और वांगलिंग भी इस दौरान एक बंदे को देखता है। हालांकि एक ओल्ड मैन थे जो कि आउटर डिसाइपल थे। ये कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में थे और ये एक टेक्निक यूज़ करते थे, जैसे किसी को डाई बोलते थे तो वो मर जाता था। और वांगलिंग इस टेक्निक को जानता था। ये था जी रियल्म के जैसा ही, जिसे कि लोग यहाँ पर डेथ स्पेल कहते हैं। और वांगलिंग को ये भी समझ में आता है कि जो डेथ स्पेल है जी रियल्म को कॉपी करके बनाया गया है, पर उस लेवल का नहीं है। और 500 सालों में इसने पहले बंदे को ऐसा देखा था जो कि ये स्पेल यूज़ कर पा रहा था। दूसरा जो बंदा था जिसको कि वांगलिंग ने गुफा नंबर 743 से भगाया था, वो बर्ली मैन। और चौथा बंदा वांगलिंग खुद था। तीसरा बंदा कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में था, दिखने में थोड़ा छोटा था और पतला, लेकिन था वो एकदम वाइल्ड बीस्ट के जैसा। इधर लियू में इस कंपटीशन में तो वो आती भी नहीं है। समय बीतता है और बस अब 4 डिसाइपल ही बचते हैं, यानी यही 4 लोग। अब वांगलिंग का बैटल उसी बर्ली मैन से था, यानी कि 743 नंबर वाले बंदे के साथ। और इस बैटल को एक नासेंट लेवल के कल्टीवेटर मैनेज कर रहे थे। पर वो बर्ली मैन वो सीधा बोलता है मैं गिव अप कर रहा हूँ। नासेंट सोल कल्टीवेटर भी हैरान था कि तुम गिव अप कर रहे हो, और ये स्टेज पे से उतर जाता है, क्योंकि ये जानता था कि इसके माइंड के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया था वांगलिंग ने, और अगर वांगलिंग चाहे तो इसे पलक झपकते मार सकता है। तो ये बैटल होता ही नहीं है। अब नासेंट सोल कल्टीवेटर दूसरे बैटल को मैनेज करने चले जाते हैं और उसमें वो जो ओल्ड मैन सीमा थे वो बैटल जीत जाते हैं उस यंग मैन से। तो फिलहाल अब टॉप 2 की बारी रहती है, यानी कि वांगलिंग वर्सेस सीमा। सीमा काफ़ी एक्साइटेड था कि जब ये इनर सेक्ट में पहुंचेगा तो फिर वहाँ पे नासेंट सोल बना लेगा, तो इसका ये जो डेथ स्पेल है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। इसके टीचर ने इसे बताया था। और इसके सामने किंग मू था, यानी कि अपना वांगलिंग। और वांगलिंग के सामने आते ही ये सीधा बोलता है डाई। अब डेथ स्पेल का ऑरा वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग इसकी आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट चमक रहा था। ये अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है और जो वो किलिंग हो रहा थी, यानी कि डेथ स्पेल, इसकी बॉडी में एंटर करती। और वांगलिंग फील करता है कि इस बंदे के अंदर, यानी जो इसने डेथ स्पेल यूज़ किया था, उसमें यिन ऑरा भी मिक्स है। यिन ऑरा मतलब कोल्ड ऑरा। वांगलिंग इस पावर को फील करता है और बोलता है ये काम का भी नहीं है, और ये ऑरा गायब हो जाती है। इधर सीमा हैरान था और खून की उल्टी करने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डेथ स्पेल यूज़ कर रहे हो और सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो उसका आप पर बैकलैश आता है। इसके साथ यही हुआ था। ये सीधा ज़मीन पे गिरता है और इस दौरान एक ऑरा चमकती है और सीमा की बॉडी को इनर सेक्ट के अंदर लेके चली जाती है। तो इस कंपटीशन का विनर वांगलिंग बन चुका था। और यहाँ पर एक बंदे थे वांग जैन करके, जो कि वांगलिंग को अंदर लेके जाते और इससे कहते कि मैं इनर सेक्ट डिसाइपल हूँ। वांगलिंग भी स्माइल करता है और इन्हें फॉलो कर लेता है। अब जब ये अंदर जाते तो अंदर में 3 माउंटेन्स दिखते हैं और वांगजेन हर एक के बारे में बता रहे थे। पहले वाले माउंटेन पे सोल रिफाइनिंग का काम होता है, दूसरे पे सोल एक्सट्रैक्टिंग का, और तीसरे पे सोल सीलिंग। और इन तीनों माउंटेन के पीछे 9 गोल्डन रिंग्स चमक रहे थे। और ये बताता है कि ये जो सोल फॉर्मेशन लेवल के सीनियर्स होते हैं ये उनकी ओर है। और ये खुद बोलता है वांगजेन कि एक दिन मैं भी सोल फॉर्मेशन पे पहुंचूंगा
और 10वां रिंग यहाँ का मैं बनूंगा। वांगलिंग देखता है और कहता है अगर मैं रिकवर किया तो ये 9 लोग मेरे से वीक कहे जा सकते हैं। अब इस दौरान वांग से किंग मू से यानी अपने वांगलिंग से शेंग न्यू के बारे में पूछता है कि तुम जानते हो। वांगलिंग भी कहता है शेंग न्यू, हाँ मैंने उसका नाम सुना है। अब वांगजेन बताता है कि हमारे पास टोटल 10 सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स थे पर एक को शेंग न्यू ने मार दिया था। और ये वांगजेन बताता है कि एक दिन मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि वो सोल फॉर्मेशन लेवल पे टॉप लेवल का कल्टिवेटर है। मतलब सुजाकू ने डिक्लेयर कर दिया कि सोल फॉर्मेशन लेवल में इस बंदे से कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और इस दौरान ये भी बताता है कि हमारे एंसेस्टर डोंटियन उसे ढूंढ रहे थे और डोंटियन ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे है। फिलहाल बातें करते करते ये सोल रिफाइनिंग माउंटेन पे पहुंच जाते हैं और ये वांगलिंग को अंदर जाने को बोलता है कि अंदर में एल्डर होंगे, तुम्हारी पूरी व्यवस्था कर देंगे। अंदर जाती वांगलिंग एक प्रेशर फील करता है पर इसके लिए ज़्यादा नहीं था। और अंदर में इसे एक ओल्ड मैन दिखता है जो कि ग्रीन कपड़े पहन के था और इनका पावर लेवल नासेंट सोल के लेट फेज में था। और वांगलिंग के हिसाब से बस इस बंदे को डोमेन चाहिए तो फिर आराम से ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे होगा। अब ओल्ड मैन इससे नाम पूछते हैं और ये अपना नाम किंग मू बताता है। और ये दूसरा सवाल पूछते हैं कि तुमने डेथ स्पेल को ब्रेक कैसे किया। अब वांगलिंग बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल हिडन है, मेरा रियल पावर लेवल कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में है क्योंकि वहाँ पर वांगलिंग ने कोर फॉर्मेशन के मिड फेज का पावर दिखाया था। ओल्ड मैन मान जाते हैं। अब ओल्ड मैन अचानक से गायब होते हैं और वांगलिंग के सामने प्रकट होकर एक कोल्ड ऑरा इसकी बॉडी में भेजते हैं। वांगलिंग इसे डॉज भी नहीं करता। ओल्ड मैन अब शांत हो जाते हैं और इसे बताते हैं कि ये सोल रिफाइनिंग माउंटेन के हेड एल्डर है। तुम यहाँ से जाके कपड़े वगैरह टोकन वगैरह पिक कर सकते हो, लाइब्रेरी भी यहाँ के जा सकते हो, कोई भी टेक्निक जो तुम्हें पसंद हो तुम उसे चूज़ कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी गुफा तुम सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, हाँ अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मुझसे आके पूछ सकते हो। और वांगलिंग उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग के जाने के बाद यहाँ पर 2 लोग और प्रकट होते हैं और इस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि ये बंदा कैसा है। अब ओल्ड मैन भी कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये लोग बात करते हैं कि हमारे जो भी एंसेस्टर्स हैं इस समय क्लोज डोर कल्टीवेशन में, तो हमें ही पूरी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि वो जो सीमा करके बंदा था उसे सोल सीलिंग माउंटेन वाले एल्डर ने पिक कर लिया है। और वांगलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बंदा पावरफुल है और डेथ स्पेल से इसलिए बच गया क्योंकि इसका कल्टीवेशन हाई था। वांगलिंग जाते जाते ये तो समझ चुका था कि तीनों माउंटेन पे 3 एल्डर्स हैं और बाकी जो भी सोल फॉर्मेशन वाले हैं वो लोग क्लोज डोर कल्टीवेशन में। इसे इसका टोकन और कपड़ा मिल चुका था और अगले दिन ये लाइब्रेरी जाता है। अब लाइब्रेरी जाने पर इसे टोकन सामने वाले को पकड़ाना पड़ता है यानी गार्ड वगैरह को। और वो इसे बताते हैं कि तुम 3rd फ्लोर पे नहीं जा सकते और 3 दिनों तक तुम्हें जो भी मेथड चूज़ करना है तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा। पहले फ्लोर पर वांगलिंग को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, कुछ वुड कार्विंग्स थी, लेकिन इसे सोल फ्लैग बनाने का मेथड चाहिए था। और ये 2nd फ्लोर पर अब एंटर कर जाता है। 2nd फ्लोर पर मेथड्स कम थे पर थोड़े अच्छे थे और वांगलिंग को यहाँ पर एक मेथड मिलता है सोल फ्लैग प्रोडक्शन मेथड। वांगलिंग इस मेथड को पढ़ता है पर ये नॉर्मल मेथड इसे लगता है, ये वाला मेथड तो बहुत सारे लोग यूज़ किया करते हैं। अब इसे यहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आता है पर 3rd फ्लोर पर यह जा नहीं सकता था। और इस दौरान इन एल्डर से पूछता है कि मैं 3rd फ्लोर क्यों नहीं जा सकता। ओल्ड मैन फिर से अंगड़े लेते हुए कहते हैं बस तुम नहीं जा सकते। वांगलिंग इस दौरान ओल्ड मैन को एक कोल्ड लुक देता है। ओल्ड मैन इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें वो सोल फ्लैग बनाने का मेथड चाहिए ना, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, 3rd फ्लोर पर भी नहीं है। उसके 10 टोकन्स हैं, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें चुराना पड़ेगा। और एक गुफा की तरफ ही इशारा करते हैं कि उस गुफा में उसका एक हिस्सा है, जाओ चुरा लो और सीख सकते हो। और ये ओल्ड मैन बताते भी हैं कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट में कोई रूल नहीं है, अगर तुम्हारे पास दम है तो तुम बाजीगर हो। ये मेरा डायलॉग था, या तुम्हारे पास दम है तो तुम बाजीराव सिंघम हो। और ये भी बोलते हैं तुम्हें कोई वुमेन पसंद है तो वो तुम्हारी है अगर तुम्हारे में दम है। वांगलिंग भी एक फेंट स्माइल देता है कि यार ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वांगलिंग इस दौरान एक इनविजिबल बड़े हाथ से ओल्ड मैन पर ही अटैक कर देता है। ओल्ड मैन भी चौंक जाते हैं कि 100 सालों में तुम 5वें हो जो तुम मुझ पे अटैक कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। पर वांगलिंग एक पावरफुल फोर्स से इन ओल्ड मैन को दीवार की तरफ फेंक देता है। ओल्ड मैन को गुस्सा आ रहा था, यह भी कुछ कर पाते तब तक वांगलिंग फिर से इन्हें उठा उठा के पटकने लगता है। ओल्ड मैन फाइनली समझ जाते हैं और इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ग्रैंडफादर कहूँगा, अब रुक जाओ, मैं वैसे भी बूढ़ा हूँ, ज़्यादा पटके तो मेरी बॉडी वैसे भी कोलैप्स कर सकती है। और ये फिर से कहते हैं भाई जाओ चुरा लो, तुम्हारे में उतना दम है, कोई नोटिस नहीं करेगा। अब इसके बाद वांगलिंग यहाँ से निकलता है
और ओल्ड मैन ने जिस गुफा की तरफ इशारा किया था ये वहां पे पहुंचता है और डिवाइन सेंस को फैलाता है। अंदर में एक मिडिल एज्ड मैन कल्टीवेट कर रहा था। इसके बगल में एक साइड रूम भी था, यानी इसके गुफा में, जहाँ पर दो फीमेल कल्टीवेटर्स भी कल्टीवेट कर रही थी। अब वांगलिंग यहाँ पर अपने इल्यूजनरी रेस्ट्रिक्शंस बनाता है और गुफा के बाहर जो रेस्ट्रिक्शंस थे इसके थ्रू उन्हें तोड़ देता है। ओल्ड मैन दूर से इस चीज़ों को देख रहे थे कि यार ये बंदा ताकतवर है, इससे ऑफेंड करना सही नहीं होगा। इधर वो मिडिल एज्ड मैन जो कि गुफा में था उसे गुस्सा आता है और वो कुछ सोल फ्लैग, जैसे कि हम यहाँ पर पर्पल फ्लैग भी कह सकते हैं, वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। और इस बंदे का पावर लेवल कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पर था, तो वांगलिंग को फर्क भी नहीं पड़ता है। बस इसके सोल फ्लैग में एक अलग चीज़ देखता है वांगलिंग, गोल्डन लाइन्स। और वांगलिंग इसमें क्या डिफरेंस है उसे भी पहचान जाता है कि जो सोल फ्लैग है इसके अंदर जो भी सोल्स है उनके अंदर एक क्षमता है बड़ा होने की, इन द सेंस पावर लेवल बढ़ाने की। अब वांगलिंग इस बंदे का जो डिवाइन सोल था, यानी डिवाइन प्रेजेंस, इन सोल फ्लैग्स पर तुरंत ही मिटा देता है और अपना मार देता है। तो सोल फ्लैग अब इसके हो जाते हैं। अब ये जो बंदा था वो खुद हैरान हो जाता है और तुरंत ही बोलता है मैं हार मानता हूँ। गुफा भी आपका, जेड भी आपका, फ्लैग भी आपका, मेरी दो बीवी जैसी है, मैंने किसी को छुआ नहीं, आप उन्हें भी ले सकते हो, मैं आपको सभी चीज़ दे रहा हूँ तो आप मुझे मार नहीं सकते। और ये यहाँ से निकलने लगता है। अब इस दौरान वांगलिंग जो था उन दो ब्लैक जेड्स को देख रहा था और इधर वो दोनों वुमेन्स बाहर आती हैं, दोनों काफ़ी सुंदर थी। वांगलिंग इधर मेथड को देख रहा था और इसके हिसाब से मेथड कंप्लीट नहीं था। अब वो जो दो वुमेन्स थी उनमें से जिसने कि नीले कपड़े पहने थे, वांगलिंग से कहती ये सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, आपने भी नोटिस किया मेथड सच में कंप्लीट नहीं है। दोनों लड़कियां भी कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में थी। अब वांगलिंग इनसे पूछता है कि ऐसा क्यों। अब ये जो ब्लू कलर वाली लड़की थी ये बोलती शायद आपका नाम किंग मू है, मेरा नाम जू यून है और मैं आपको ग्रीट करती हूँ। अब ये लड़की बताती है कि ये इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि ये जो सोल फ्लैग है ये 3 भागों में बटा है। जैसे ये वाला जो मेथड है ये सोल रिफाइनिंग वाला है, आपको सोल एक्सट्रैक्टिंग और सोल सीलिंग वाले भी मेथड्स चाहिए होंगे तभी ये कंप्लीट होगा। अब वांगलिंग यहाँ से फिर निकल जाता है। दोनों वुमेन्स भी हैरान थी और एक दूसरे की तरफ देखती कि यार ये बंदा, मतलब यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट में कोई अकेला नहीं रहना चाहता, नहीं तो खतरा काफ़ी है, कोई भी आपको मार सकता है अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप में भी आप पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए दोनों वांगलिंग को फॉलो करती है, पर वांगलिंग इन्हें मना करता है कि मुझे फॉलो मत करो और कोल्ड लुक देता है। अब दोनों बहनें या जो भी थी है यह डिस्कस करती है कि ये जहाँ पर भी गुफा अपना बनाएगा हम उसके बगल वाला गुफा ले लेंगे, तो बाकी लोग हमें भी परेशान नहीं करेंगे। अब वांगलिंग इस दौरान नीचे आता है और अपने फ्लाइंग शॉट से यहाँ पर एक गुफा क्रिएट करता है और अंदर जाने के बाद रेस्ट्रिक्शंस लगा के इसे ब्लॉक कर देता है। और ये जगह इसलिए चुना था क्योंकि ये स्पिरिट वेन के काफ़ी करीब था। अब वांगलिंग थोड़ा अंदर जाता है और कल्टीवेट करना शुरू करता है और ये फील करता है कि स्पिरिट वेन के आसपास एक ब्लैक गैस है जो कि किसी भी के डिवाइन सेंस को ब्लॉक करता है और इन ब्लैक गैस के बीच में ये सोल्स वगैरह को फील करता है। और वांगलिंग के हिसाब से यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन मेथड है जो कि इसके डिवाइन सेंस को अंदर जाने से ब्लॉक कर रहा है और ये अंदाजा लगाता है कहीं ये एंशियंट सोल रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। कहा भी ऐसा जाता है कि जो एंशियंट सोल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो सबसे लेजेंडरी रेस्ट्रिक्शंस माने जाते हैं क्योंकि इसमें हम सोल को यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए और ये ज़्यादा पावरफुल भी होता है। नहीं तो नॉर्मली जैसे वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस बनाता है तो अपने स्पिरिचुअल ऑरा से बनाता है या कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है, लेकिन ये अलग था क्योंकि सोल जिंदा होते हैं। वांगलिंग गायब होता है और उस एंशियंट सोल रेस्ट्रिक्शंस के करीब जाता है। अब वो जो ब्लैक फॉग था उसमें 2 आंखें बन जाती है और वांगलिंग को घुरने लगती है। वांगलिंग इस दौरान थोड़ा पीछे हटता है क्योंकि इसके ओरिजिन सोल पर भी एक प्रेशर आ रहा था और वो जो ब्लैक फॉग था वो वांगलिंग को घुर्राता है, मतलब वार्निंग दे रहा था। और वांगलिंग के हिसाब से शायद इस ब्लैक फॉग के पीछे कोई ट्रेजर हो सकता है, तभी इस जगह को इतना सेफ गार्ड किया गया है। और वांगलिंग अब इस ब्लैक फॉग पर अटैक करना शुरू करता है। इधर धीरे धीरे ब्लैक फॉग को भी गुस्सा आता है और ये धीरे धीरे कंडेंस होकर के एक बीस्ट का शेप ले लेता है। और वांगलिंग देखता है कि इस फॉग के सेंटर में एक गोल्डन फ्लैग है और उस गोल्डन फ्लैग से ही ये फॉग बाहर निकल रहा था। वांगलिंग बीस्ट को देखता है और इसके हिसाब से ये बीस्ट किलिन के जैसा है। किलिन मतलब वो शायद ड्रैगन टाइप बीस्ट होते हैं। वांगलिंग पीछे भागता है और इसके हिसाब से ये किलिन नहीं है बट किलिन के जैसा ही दिखता है, जैसा कि लिंग टियानहो ने सेलेस्टियल रियल में यूज़ किया था। अब ये लिंग टियानहो ये नाम याद रखना क्योंकि इस बंदे से वांगलिंग के आगे फाइट होगी। ये यहाँ का नहीं है, सेलेस्टियल रियल में वांगलिंग को मिला था। इधर वांगलिंग को जो समझना था वो तो ये समझ चुका था कि जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का फ्लैग बनाने का मेथड है यानी कि सोल फ्लैग
वो एंशियंट सोल रेस्ट्रिक्शंस के जैसा है, बट क्या है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं था। और ये जो बीस्ट था उसका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में था, और वांगलिंग अभी नासेंट सोल पे ही है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और वांगलिंग जानता था इसे रिकवर जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लियू में यहाँ पर क्या कर रही है, खतरा बढ़ रहा है, और लड़की भी ये ज़्यादा पावरफुल है। बड़ी बात ये थी कि वांगलिंग उसे मार भी सकता था, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है वांगलिंग उसको पता भी नहीं कर पाता है। अब ये सोचता है कि मुझे इन मैटर्स में नहीं पढ़ना है, मैं सुजाको प्लेनेट को छोड़ दूंगा और टियान युंजी प्लेनेट जाऊंगा और अपने मास्टर टियान युंजी से मिलूंगा। इधर समय बीतता है और कई महीने गुजर जाते हैं, और थोड़ी दूर पर मतलब यहाँ पर गुफा के वांगलिंग दो लड़कियों को दिखाया जाता है। ये वही लड़कियाँ थी, जू यून और लियू वे। और वांगलिंग अपने गुफा से बाहर तो नहीं आया था, तो ये दोनों डिस्कस कर रही थी कि क्या अगर कियानमू बाहर आएंगे तो वो हमसे नाराज़ होंगे, क्योंकि हमने बिना परमिशन के यहाँ पर अपना मतलब रहनुमा रहवासी बना लिया है, और इन लोगों ने आसपास यहाँ पर फूल वगैरह भी लगा दिया था। तो ये यही बोल रहे थे कि मेरे हिसाब से वो नाराज़ नहीं होने चाहिए। इन दोनों ने कियानमू का नाम या किंगमू जो भी बोलो काफ़ी फेमस कर दिया था, तो इनको भी दिक्कत नहीं होता था, कोई इनसे बैटल करने या कुछ भी करने नहीं आता था। और दोनों ये भी डिस्कस करती कि अगर हमसे कोई कुछ चुराए नहीं तो हम आराम से 100 सोल फ्लैग बना सकते हैं, और हमारा पावर लेवल भी कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इनसे मिलने आते थे, तो अगर कियानमू आएगा बाहर तो वो नाराज़ तो होगा, इस बात की भी इन्हें चिंता थी। अब एक दिन की बात है, यहाँ पर एक मिडिल एज मैन प्रकट होता है, बाल इसके लंबे थे, और इसका नाम था गुओ डोंग जियान। और ये बाहर आता है वांगलिंग की गुफा के और कहता है, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर किंग मू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब जो यून बाहर आती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर गू डोंग, फिलहाल सीनियर ब्रदर किंग मू क्लोज डोर कल्टीवेशन में, तो आप बाद में आना। अब गूडोंग जियांग इन दोनों को देखता है और कहता है, क्या तुम दोनों किंग मू की कॉन्कुबाइंस हो, मतलब जो वाइफ जैसी होती है। लियू वे का चेहरा लाल हो जाता है और ये कुछ बोलती नहीं है, पर जूयून एकदम शांत थी और ये कहती है कि हाँ, हम सच में किंग मू सीनियर ब्रदर के कॉन्कुबाइंस हैं। पर गूडोंग जियांग को गुस्सा आता है कि दूसरों को तुम बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं, हटो यहाँ से। और ये अपनी ऑरा रिलीज करता है जो कि ड्रैगन का शेप लेता है और वांगलिंग के गुफे की तरफ बढ़ा देता है। पर जैसे ही ऑरा बढ़ती है, वांगलिंग ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इस ड्रैगन को रोकने लगते हैं। रेस्ट्रिक्शंस में से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और इस ड्रैगन को पकड़ लेता है और ड्रैगन गायब हो जाता है। गूडोंग जियांग इस दौरान कुछ कदम पीछे हटता है और गुफा की तरफ देखने लगता है, और वांगलिंग इस समय गुफा से बाहर निकलता है और सूरज की रोशनी बहुत दिनों बाद इसे मिलती है, और वांगलिंग के पीछे में ब्लैक गैसेस को देखा जा सकता है, और ये गैसेस वो बड़ा सा खोपड़ी बना लेते हैं। गूडोंगजियांग और हैरान होता है क्योंकि ये था 1000 सोल फ्लैग इल्यूजन। और वांगलिंग अब इस बंदे से बोलता है कि अपना सोल फ्लैग मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब ये बंदा अपना फ्लैग निकालता है जिसमें 2 गोल्डन लाइंस थे, और ये इन्हें रिलीज करता है और कहता है कि मेरे पास भी 1000 सोल फ्लैग है, अगर तुम जीत गए तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। और इस समय ये अपने सोल फ्लैग से वांगलिंग पर अटैक कर देता है। अब इसने जो सोल फ्लैग्स बनाए थे इसमें बहुत सारे जो सोल्स थे वो फाउंडेशन के लेट फेज में, कुछ इसमें से कोर फॉर्मेशन पे, इवन कुछ तो नासेंट सोल पे थे। पर वांगलिंग एकदम शांत था, ये बोलता है वॉर्टेक्स, और जैसे ये बोलता है यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसा क्रिएट होता है, और ये जो भी सोल्स थे इन्हें वांगलिंग इन वॉर्टेक्स के अंदर डिवोर करने लगता है। जितने भी सोल्स थे सब गायब हो जाते हैं, बस वो जो नासेंट सोल लेवल पे था वो अभी चीख रहा था, और इस वॉर्टेक्स से बच के वो भागने लगता है। वांगलिंग भी हैरान था, पर लेकिन ये इसे पकड़ लेता है। अब वांगलिंग गुडोंग जियान से पूछता है कि तुम्हें ये नासेंट सोल लेवल का सोल फ्रेगमेंट कहाँ से मिला। गुडोंग जियांग जान चुका था ये वैसे भी हार चुका है, और अब ये वांगलिंग को सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर बोलता है किंग मू कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सोल रिफाइनिंग माउंटेन पर तीसरे बंदे हो जिसने सोल वॉर्टेक्स को मास्टर कर लिया है। अब ये जो नासेंट सोल फ्रेगमेंट है मैंने इसे खरीदा था 900 सोल फ्लैग के बदले। तो फिलहाल इनका डिस्कशन खत्म होता है, और ये जो 3 महीने वांगलिंग क्लोज डोर कल्टीवेशन में था और स्पिरिट वैन की मदद से ये अब नासेंट सोल के लेट फेज को पास कर चुका था। अब इसका ओरिजिन सोल जैसे ही कंप्लीट होगा ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। और जो टी डोमेन था इसके फोरहेड पर अब उसके 3 ही पंखुड़ियां बची हुई थी, और सुन टाई वाला जो सील था वो भी लगभग लगभग अब टूटने ही वाला था। जाने से पहले वो जो गुडोंग जियांग था उसने वांगलिंग को सोल फ्लैग का मैनुअल भी दिया था, तो वांगलिंग अब उसे पढ़ रहा था कि सोल फ्लैग को बनाने के 3 मेथड्स हैं, मतलब 3 भागों में उन्हें बांट दिया गया। पहला इसको कंप्लीट मेथड सोल रिफाइनिंग माउंटेन पे मिलेगा, फिर दूसरा सोल एक्सट्रैक्टिंग पे, और तीसरा सोल सीलिंग पे। अब जो सोल रिफाइनिंग मेथड है वो सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन किया जाता है और उसको एक फ्लैग में सील कर दिया जाता है ताकि वो पढ़ता रहे। सोल एक्सट्रैक्टिंग में हम किसी इंसान की बॉडी से सोल निकालते हैं और उसको सोल फ्लैग में कंट्रोल करते हैं।
जो सोल सीलिंग था वो वांगलिंग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। और ये भी था कि आप सोल फ्लैग किस लेवल का बनाते हो। जैसे वांगलिंग अभी 1000 सोल फ्लैग्स को यूज़ कर सकता है, सोल्स को। तो इसका सोल फ्लैग पावरफुल है। वो लड़कियां जो है वो 100 सोल्स को यूज़ करके सोल फ्लैग बनाती है। लेकिन वांगलिंग ने एक और लिमिट सुना था, 1 लाख वाला। ये उस लेवल पे पहुंचना चाहता था। और वांगलिंग के दिमाग में ये चल रहा था कि जो सोल एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन है वहाँ का जो मेथड है उसे ये जल्दी से चाहिए होगा। और इसमें एक और मेथड ऐड किया जाता है कि ब्लड सेक्रीफाइस। अगर आप सोल फ्लैग में ब्लड सेक्रीफाइस यूज़ करते हो तो उसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस मेथड को मास्टर करना बहुत कठिन होता है। इवन नासेंट सोल में भी जो लेट फेज के बंदे होते हैं वो भी इसे नहीं सीख पाते हैं। अब जू यून और लियू वे दूर से इस चीज़ को देख रही थी और खास करके ये इस बात पे हैरान थी कि जो किंग मू है वो इतना जल्दी सोल वर्टेक्स को मास्टर कर चुके हैं। वांगलिंग अब इन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है कि तुमने यहाँ का माहौल काफ़ी बदल दिया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ लेकिन जल्दी से यहाँ से निकलो। अब जूयुन बोलती है कि सीनियर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से गए तो हमने जो सोल फ्लैग्स बनाए वो लोग चुरा लेंगे। हम बस एक सेफ जगह चाहते हैं कल्टीवेशन के लिए। अब वांगलिंग एक कोल्ड लुक देता है। जूयुन एकदम डर जाती है। और लियुए तो वैसे भी काफ़ी डरपोक लड़की थी और ये रोने लगती है। ये थी वैसे काफ़ी टैलेंटेड लेकिन डरपोक थी। फिलहाल इसका पावर लेवल कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में था। वांगलिंग अब इन्हें बाहर ही फेंकने वाला था तभी आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़की इसे दिखाई देती है और 100 फीट की दूरी पे यहाँ पर उतरती है। ये लियू में थी। और लियू में एक फेंट स्माइल देती है वांगलिंग को कि ब्रदर किंग मो, आपका कल्टीवेशन पावर तो लगभग अब रिकवर हो चुका है। इधर वांगलिंग अपनी ऑरा से इन दोनों लड़कियों को बेहोश कर देता है और लियू में से कहता है सीधा सीधा बात करो, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पीछे पड़ी हो, कुछ तो बात होगा। अब लियू में बोलती है कि वांगलिंग तुम्हारे ऊपर एक कहर ढहने वाला है तो तुम्हें टेनेट सुजाको छोड़ देना चाहिए। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं है, लियू में की बातों को पूरा होने देता है। अब लियू में बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें पता ही है कि मैं सुजाकू से हूँ, यानी कि सुजाकू सेक्ट से। और मैं नॉर्मल डिसाइपल नहीं हूँ। पूरे सुजाकू प्लेनेट के जो नंबर 1 कल्टिवेटर हैं जिन्हें सुजाकू का टाइटल भी दिया जाता है, मैं उनकी डिसाइपल हूँ। जूकी जी की नाम थोड़ा सा टफ है। वांगलिंग ये सब सुनता है और इसको जो भी डाउट थे अब वो क्लियर होते जाते हैं। अब इससे ये पूछता है कि रेड बटरफ्लाई को क्या हुआ मेरे साथ बैटल करने के बाद। अब लियू में बताती है कि रेड बटरफ्लाई को मेरे जो सीनियर ब्रदर हैं वो मार दिए हैं। वांगलिंग समझ जाता है, मतलब वो बैटल बस दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। लियू में फिर से बोलती है कि आपको चले जाना चाहिए, जितना जल्दी जाओगे उतना अच्छा है। और उसके बाद ये लड़की निकल जाती है और जाते जाते ये कहती है कि वांगलिंग, मेरे मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे डाओ हार्ट पे मैं अपना मार्क छोड़ दूं, यानी कि छाप छोड़ दूं। यही फेट है और मैं अपने मास्टर की बात तो मानूंगी ही। हाँ, जब तक तुम्हारा शैडो मेरे डाउ हार्ट में नहीं आता है मैं ये बैटल हार ही नहीं सकती। मतलब अगर वांगलिंग भी इसके दिल पे अपना छाप छोड़ दे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन जब मैं 1000 फैंटेसी रूथलेस डोमेन मास्टर कर लूंगी तो मेरे अंदर इमोशंस बचेंगे नहीं। तो तुम कितना भी कोशिश करोगे बैटल तो मैं ही जीतूंगी। और इसकी आंखों में एक अलग ही रूथलेसनेस था। और फिलहाल ये जो कर रही थी वो एक्टिंग था, मतलब प्यार से ऐसे किसी को, लड़कियां होती है ना कुछ अंदर से कुछ और होती हैं और बाहर से कुछ और, आपका दिल जीत लेती हैं और बाद में आपका काट के निकल जाती है। ये कुछ वैसा करने की कोशिश कर रही थी। इधर वांगलिंग भी सोचता है कि यार ये लियू में ये बहुत वियर्ड है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब इसके बाद क्योंकि लियू में जा चुकी थी तो ये जुयून और लियू वे की तरफ देखता है। दोनों जाग जाती है और इन दोनों लड़कियों को ये 1000 फीट की दूरी पे ड्रॉप कर देता है। ये आगे बढ़ता है और इसके दिल में कुछ तो हरकत हो रही थी। इधर वांगलिंग अब इसे समझ में आ जाता है कि अब मुझे समझ में आया। लियू में बाहर से दिखा रही है कि वो मेरी चिंता करती है लेकिन इसके पीछे उसका असली मकसद छिपा हुआ है, उसका असली नेचर छिपा हुआ है, रूथलेसनेस।